गया है। ये कोई नया निर्णय नहीं है, ये सारी पुरानी बातें हैं। वैसे भी कक्षा 9, 10, 11 और 12 को खोलने का निर्णय लिया गया है। तो इसके पहले भी सरकार द्वारा 2 महीना पहले ये घोषित कर दिया गया था कि कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले जो छात्र हैं डाउट क्लासेज के लिए स्कूल आ सकते हैं। बच्चे स्कूल आ भी रहे हैं। जितने भी +2 स्कूल हैं या जिन स्कूलों में 9th 10th की कक्षाएं चलती है वहां बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। बहुत सारे गार्जियन जो हैं वो बच्चों को स्कूल भेजना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। तो ये कोई नया निर्णय नहीं है और इस निर्णय से प्राइवेट स्कूलों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। सर एक बात बताइएगा, जो 9th 10th और 11th 12th के लिए स्कूल खोला गया, बच्चे आते भी हैं, तो स्कूल का जो आर्थिक सपोर्ट है वो कहाँ से हो? देखिए, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। जैसे हमारे यहाँ संभावना की बात कर लें तो 9th और 10th मिला के लगभग 550 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 50% भी बच्चे उपस्थित नहीं हो रहे हैं डाउट क्लास के लिए। तो एक तो यहाँ पर अभिभावकों में अवेयरनेस की कमी है, वो स्कूल नहीं भेज रहे हैं बच्चों को। जो बच्चे दिन भर मोटरसाइकिल पर एक एक मोटरसाइकिल पर 4 सवार होकर घूम रहे हैं, मैं खुद देखता हूं, और वो स्कूल के टाइम पर स्कूल नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों पर दबाव बनाए कि वो स्कूल जाए और पढ़ाई करे। क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ठीक है, फरवरी में नहीं होगी, मार्च में होगी, तो 1 महीने का ही अंतर पड़ेगा। 1 महीने में बहुत ज्यादा परिवर्तन तो हो नहीं सकता है। तो इसमें मैं तो अपने विद्यालय के जो भी अभिभावक हैं या फिर जिस विद्यालय में भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी अभिभावकों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। समय बहुत कम है, तैयारी करानी बहुत जरूरी है। सर एक आम सवाल यह होता है कि जब से कोरोना काल में निजी विद्यालय बंद हुए, चाहे सरकारी विद्यालय बंद हुए, शिक्षण संस्थान पर खासा असर देखने को मिला। अब बात आता है कि शिक्षण संस्थान जो है निजी, वो कई लोगों को रोजगार सृजन करता था। पढ़े लिखे युवा जो युवती होती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं या पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, अब वो तो सर बाहर निकल गए हैं, और ऐसे में 9th 10th चलाना कितना महंगा पड़ रहा है? देखिए, बहुत महंगा पड़ रहा है। बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं उनके अभिभावक भी शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं। तो पिछले 9 महीने से सिर्फ संभावना ही नहीं, जिले के जितने भी विद्यालय हैं सब पर आर्थिक संकट है। जो प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले शिक्षक हैं या फिर शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनका वेतन सरकारी कर्मियों की तरह नहीं होता है, बहुत कम होता है। उतने कम वेतन में शहर में रहकर अपना खर्च चलाना, मकान का किराया देना, परिवार चलाना पहले भी आसान नहीं था। और अब तो चूंकि बहुत सारे स्कूलों में जो छोटे स्कूल हैं जिनके पास उतने साधन उपलब्ध नहीं हैं, वो तो पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं। जो हमारे जैसे स्कूल हैं, किसी स्कूल में 50%, किसी स्कूल में 60% शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। चूंकि स्कूलों के पास अब पैसा बचा नहीं है। जुलाई अगस्त तक सारे स्कूलों ने शिक्षकों को पूरा पेमेंट दिया, लेकिन उसके बाद स्कूलों का जो फंड होता है, रिजर्व फंड, वो सारे स्कूलों का लगभग खत्म हो चुका है। तो बहुत बुरी स्थिति है। सिर्फ शिक्षकों की ही नहीं, संचालकों की भी बहुत बुरी स्थिति है। सर सरकार की तरफ से कोई पहल हुआ या टैक्स वगैरह कोई माफ किया गया हो या किसी तरीके का छूट दिया देखिए, गया हो? सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों के लिए, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। जो भी प्राइवेट संस्थान हैं वो अपने बलबूते पर चलते हैं। सरकार को चाहिए था, क्योंकि हम भी इस समाज के अंग हैं और बच्चों के भविष्य को बनाने में हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो प्राइवेट स्कूल रिजल्ट देते हैं वो सैकड़ों सरकारी स्कूल मिलकर वैसा रिजल्ट नहीं देते हैं। जितने इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS हम पैदा करते हैं उतना कोई पैदा नहीं करता है।
तो समाज के निर्माण में हमारे योगदान को आप कम करके नहीं दे सकते हैं। फिर भी हमें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ना आश्वासन मिला है, ना ही कोई रियायत मिली है। बसों का टैक्स हो, मकान का किराया हो, बसों का किस्त हो, बिजली का बिल हो, जो भी हो, किसी भी चीज में कोई भी सुविधा अभी तक तो नहीं दी गई है। तो क्या लगता है जो 4 तारीख से स्कूल खुलेगा, ऐसे समय स्कूल खोलने की बात की जा रही जहां पूरे जिले में कड़ाके की ठंड होती है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो बस ये देखिए, ये सरकार की तरफ से फेंका हुआ एक लॉलीपॉप है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। जब तक स्कूल फुल फ्लेजेड नहीं खुलता है, पूर्ण रूप से नहीं खुलता है, तब तक आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाएंगे, शिक्षकों को वेतन दे पाएंगे, व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से चला पाएंगे।